नमस्कार। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ के पंजाब भवन से मैं हूं शरद शर्मा और पंजाब भवन पे मैं इसलिए हूं क्योंकि आज ऐसी संभावना थी कि जो पंजाब में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है इसका समाधान पंजाब भवन से निकल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की बैठक हुई। करीब 2.25 घंटे बैठक हुई और लग रहा था कि आज मामला सुलझ सकता है। अटकलें ये भी लग रही थी, बार बार खबरें ये भी आ रही थी कि दोनों की यहीं पर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और दोनों उसमें जो अपने गिले शिकवे हैं, जो अपने मुद्दे हैं, उनके बारे में मीडिया से बात कर सकते हैं। लेकिन 2.25 घंटे की जब बातचीत हुई, चरणजीत सिंह चन्नी निकले और उसके आधे घंटे बाद नवजोत सिंह सिद्धू निकले, लेकिन कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। दोनों ही नेताओं ने, मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, दोनों ने ही मीडिया से बात नहीं की। लेकिन बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से एक बयान जारी हो सकता है जिसमें यह बताया जा सकता है कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों पर दोनों ही जो नेता हैं उनमें सहमति बन गई है। लेकिन अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आया है। हम इसका इंतजार करेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि जो भूचाल पंजाब में आया हुआ है, क्या अब ये सुलझ गया है, और अगर ये सुलझ गया है तो किन किन मुद्दों पर सुलझा है, और क्या इसके बाद में अब नवजोत सिंह सिद्धू अपना जो इस्तीफा है पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या वो अब उसको वापस लेने जा रहे हैं। तो इंतजार करना होगा कांग्रेस आलाकमान के स्टेटमेंट का, एआईसीसी के स्टेटमेंट का। फिलहाल सिद्धू के जो सहयोगी हैं उनका ये कहना है कि मामला सुलझ गया है। दोनों में सीएम और सिद्धू साहब की और बैठक में सारी हो चुकी है। अभी आ रहे हैं और ये आपको सारा बताएंगे। सारा कुछ ठीक हो गया, जो सारे मुद्दे थी सारे सॉर्ट आउट हो गया, सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया। पंजाब की ये आंच पूरे देश में कांग्रेस को झुलसा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत की और उनका ये कहना है कि मैं 53 सालों से कांग्रेस पार्टी में हूं, लेकिन आज जब मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, जैसा व्यवहार हो रहा है, जैसा बर्ताव हो रहा है, ऐसा बर्ताव कभी नहीं हुआ था और इसीलिए मैं अब कांग्रेस में नहीं रह सकता। I'm so far, but I will not remain in the Congress for long. I have already made my position very clear that I will not be treated in this manner. I have been in this Congress for 50 and the party in politics for 52 years, and I had told everyone knows that I have my own beliefs, I have my own principles, and the way I have been treated. देखिए 10:30 बजे मुझे सीपी रिंग करते हैं कि आप रिजाइन कर दो। मैंने एक बार उनको नहीं पूछा क्यों, मैंने कहा आई विल डू इट जस्ट नाउ। 4 बजे मैं गवर्नर को दे के आया हूँ। टेलीफोन गए फ्रॉम दोज ऑब्जर्वर जो 3 भेजे थे यहाँ से सबको कि पीसीसी में इकट्ठे हो, सीएम के घर में किसी ने नहीं जाना। अगर मेरे को आपने 50 साल के बाद मुझे डाउट करते हो, मेरी क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक, देन देयर इज नथिंग लेफ्ट। अगर आप मेरी ट्रस्ट नहीं रही तो मुझे रहने का क्या मतलब है। एनडीटीवी की नीता शर्मा से बातचीत के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर अपना परिचय, ये जो बायो जिसको कहते हैं, वो ही बदल दिया। उन्होंने अब ट्विटर पर लिखा है, अपने बायो में लिखा है कि उन्होंने अपने आप को एक पूर्व सैनिक बताया है, पंजाब का पूर्व सीएम बताया है और साथ ही ये लिखा है कि वो राज्य के लोगों की सेवा करते रहेंगे। हमारे साथ नीता शर्मा है जिन्होंने आज ये एक तरह से खबर भी ब्रेक की, ये इंटरव्यू किया। नीता, बस एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। आमतौर पर अगर पार्टी छोड़नी होती है तो सीधा ही इस्तीफा हो जाता है, जैसे कि नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। ये जो कैप्टन कह रहे हैं कि अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, तो नहीं रहूंगा और इस्तीफा हो जाने में ये कितना अंतर है? क्या वो कांग्रेस को टाइम दे रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप मनाना चाहते हैं तो यही समय है? उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बात साफ कर दी थी शरद, उन्होंने कहा था कि वो एक इमेच्योर लीडर नहीं है और वो भावनाओं से प्रेरित होकर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं जैसे नवजोत सिंह सिद्धू लेते हैं। बच्चों की तरह जो है वो काम करते हैं, चाइल्ड लाइक बिहेवियर है उनका, वो एक लोनर है। कहते वो सारी कैप्टन साहब का ये कहना था कि वो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए
पार्टी के बारे में भी सोचते हुए ये डिसीजन ले रहे हैं। और ये डिसीजन जो है उन्होंने आला अधिकारियों तक पहुंचा भी दिया है कि वो अब कांग्रेस के साथ एसोसिएट नहीं रहेंगे। उनका ये साफ तौर पे कहना था। यही वजह है कि उन्होंने आज, जैसे कि आप बता रहे थे, कि अपना जो ट्विटर का बायो है उसमें से कांग्रेस का जो नाम है वो भी हटा दिया है। कल वो गृह मंत्री से मिले थे, आज वो सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से दिल्ली में मिले थे और वो वापस आज चंडीगढ़ वापस चले गए हैं, जहां पे उनका ये भी उन्होंने एक साफ किया था कि जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, वो एक अच्छे मंत्री हैं और अगर उन्हें काम करने दिया जाए तो वो एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं पंजाब के लिए। लेकिन जिस तरह से एक सुपर इम्पोजिंग पावर सिद्धू अपने आप को एक पोर्ट्रे करना चाहता है, जिसके कारण उनके काम करने की जो क्षमता है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो उन्होंने क्लियरली जो है वो स्पेल आउट कर दिया था कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहने वाले हैं और इसकी बात वो जो है वो कांग्रेस के सीनियर नेताओं तक भी पहुंचा चुके हैं। शरद, लेकिन नीता, कैप्टन साहब आर्मी में भी रहे हैं, सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं वो, और इतने साल वो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे और 53 साल वो कांग्रेस में रहे। तो क्या हम ये वाकई मान लें कि वो भावनाओं में बह रहे हैं? जैसे कि नेता आमतौर पे कहते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिर जब उनको ठीक लगता है तो वो राजनीति की बात शुरू कर देते हैं। तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये तो राजनीति होती है। तो क्या हम ये मान लें कि वाकई में वो भावनाओं में बह रहे हैं या ये भी एक पॉलिटिकल मूव है? हालांकि अगर पॉलिटिकल मूव है तो ये इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। पॉलिटिकल मूव तो है ही, तभी वो एक जो है इंडिकेशन देने के लिए ही दिल्ली आए थे। साथ में वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिले, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिले। हालांकि उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है एनएसए अजीत डोवल से वो बहुत पुरानी है, क्योंकि वो भी आर्मी में रह चुके हैं और सिक्योरिटी पैरेलल से दोनों अपने आप को एक दूसरे का दोस्त मानते हैं। लेकिन पॉलिटिकली जो एक मैसेजिंग थी वो देना ही चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में भी स्पेल आउट कर दिया था कि जो राहुल गांधी हैं वो चेंज ऑफ गार्ड चाहते हैं, वो न्यू नेता चाहते हैं, यंग ब्लड चाहते हैं। वो ओल्ड गार्ड को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण जो ओल्ड गार्ड है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यही वजह है कि अब चाहे सिब्बल साहब हों, चाहे आनंद शर्मा साहब हो, जो पुराने नेता हैं, वो उनकी तरफ से अलग अलग ट्वीट्स आ रहे हैं या वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी की अथॉरिटी को। तो उन्होंने ये स्पेल आउट कर दिया कि अब वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। हाँ, एक इंडिकेशन जरूर दिया है कि थर्ड फ्रंट जो है वो पंजाब में आ सकता है, यानी जो पंजाब का जो इलेक्शन है वो और दिलचस्प हो गया है इनके इस वाकये के साथ। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया नीता। और अब हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पंजाब ने केजरीवाल ने क्या गारंटी दी। वेंटिलेटर ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ। दो दिन के पंजाब दौरे पर आए थे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। यहां पर पहले दिन उन्होंने व्यापारियों को वादे किए और ये कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो वो व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए क्या करेगी। इसके बाद जब दूसरे दिन लुधियाना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आई तो क्या करेगी, इसको लेकर उन्होंने 6 बड़े वादे किए हैं। ये वादे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो लोगों को मुफ्त और अच्छा इलाज मिलेगा, दवाइयाँ, टेस्ट, इलाज, ऑपरेशन सब मुफ्त होंगे, हर पंजाबी के लिए हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा और इसी के जरिए जो मुफ्त इलाज है वो हर पंजाबी को दिया जाएगा। इस हेल्थ कार्ड में सभी तरह की जानकारी होंगी, ऐसा उन्होंने बताया है। पूरे पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली की तर्ज पर जैसे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक हैं, ठीक वैसे ही पिंड और छोटे छोटे शहरों में पिंड क्लिनिक और शहर क्लिनिक जो है ये बनाए जाएंगे। सभी सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने की बात की गई है और ये भी कहा गया है कि और अस्पताल जो हैं, सरकारी अस्पताल, वो पंजाब में बनाए जाएंगे। और सबसे आखिरी में जो घोषणा है वो ये है कि जैसे दिल्ली में ये व्यवस्था है कि अगर किसी की जो सड़क दुर्घटना हो रही है उसमें वो घायल हो जाता है तो उसको जो खर्चा होगा उसका इलाज का, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, सारा जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। ठीक वैसे ही पंजाब में किया जाएगा।
जो अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणाएं की हैं या जो घोषणाएं वो पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे हैं, इसको उन्होंने नाम दिया है केजरीवाल की गारंटी। ये उनके प्रचार का तरीका है कि प्रचार के साथ साथ वो अपनी घोषणाएं भी करते चल रहे हैं। ये नहीं कि आखिरी में आकर अचानक से घोषणा पत्र जारी करें, बल्कि केजरीवाल की गारंटी, यानी कि वो चाह रहे हैं लोग सीधा उनसे कनेक्ट करें और जो मैं वादे कर रहा हूं उसको चुनावी घोषणा पत्र लोग अपने जहन में उतारकर उस हिसाब से वोट करें। तो उसको उन्होंने केजरीवाल की गारंटी नाम दिया है। अब इस गारंटी पर जो पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं सुखबीर बादल, वो निशाना साध रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की गारंटी क्या गारंटी है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। आज से 7 साल पहले जब हमने दिल्ली में सरकार संभाली थी, दिल्ली में भी यही हाल था। सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों में बहुत बुरा इलाज था। 5 साल 7 साल के अंदर हमने दिल्ली के पूरे अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों की दशा बदली है। आज पंजाब के लोगों को, उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए मैं 6 गारंटी दे रहा हूं। मैं केजरीवाल साहब तो आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਰੇ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੋਗੇ? ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। चंडीगढ़ के पंजाब भवन से पंजाब की खबरों से भरा ये विशेष बुलेटिन हम लेकर आए थे आपके लिए। केवल पंजाब ही नहीं बल्कि देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।